हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देख कर आइए ताकि आपको कहानी और कैरेक्टर समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आई होप सभी लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम ब्लैक को देखते हैं जो कि व्हाइट का भाई है। ये वॉच के साथ एक कैफे में बैठा होता है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बातें चल रही होती है और बातों ही बातों में वॉच ब्लैक से पूछता है कि तुम्हारी बहन व्हाइट को क्या हुआ है, क्योंकि वह बहुत टाइम से हॉस्पिटल के अंदर है। उसे कौन सी बीमारी हुई है या फिर उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हो पाई है। यहाँ पर ब्लैक उसे आंसर देता है कि उसके हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको कोई सीरियस इशू नहीं, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी और हॉस्पिटल से आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉच के ऊपर कॉफी गिरने वाली होती है। तभी ब्लैक अपनी ताकत की मदद से उस गिरती हुई कॉफी को रोक लेता है और यहाँ हमें उसकी अजीब सी पावर के बारे में पता चलता है। लेकिन इन सब में दिक्कत यह है कि उसके पास पूरी पावर नहीं, उसकी पावर में कभी कभी फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण वह कॉफी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वह वॉच के ऊपर गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉच लेब्रा ग्रुप के बेस पर पहुँचता है। वहाँ पर जैप नहीं है। तभी यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि बेस पर जैप का कॉल आता है और वह क्लाउड से मदद मांगता है कि वह उसकी जान बचा ले, क्योंकि उसे अंडरग्राउंड वालों ने बंदी बना लिया होता है। यहाँ पर क्लाउड और वॉच उसकी मदद के लिए निकलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि हमें एक बढ़िया सा फाइटर फिर आगे हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाले जैप को धमका रहे होते हैं कि हमें एक बढ़िया सा फाइटर ला कर दो, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। तभी क्लाउड और वॉच वहाँ पर आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर अंडरग्राउंड वाले जैसे ही क्लाउड को देखते हैं तो उसे अरेना के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें एक बढ़िया फाइटर चाहिए होता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर आगे हम देखते हैं कि क्लाउड एक के बाद एक अच्छे से अच्छे फाइटर को हराने लगता है और ऐसा करके वह पूरे एरिना को हरा देता है। अभी यहाँ पर कोई भी अच्छा फाइटर नहीं बचा था, इसलिए उनका लीडर आ जाता है क्लाउड से फाइट करने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि बहुत खतरनाक फाइट होती है। काफी देर तक क्लाउड स्ट्रगल करता है, लेकिन उसको बाद में बहुत गुस्सा आता है और वह लीडर का सर एक मुक्के में उड़ा देता है। लेकिन वह जैसे ही ऐसा करता है तो कुछ अजीब सा होता है। वो देखता है कि लीडर की डेड बॉडी, जिसका कोई सर नहीं था, उसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पर वह क्रिएचर क्लाउस को बताता है कि यह बॉडी तो पहले से डेड थी और मैं ही इस बॉडी को चला रहा था, और आज इतने समय के बाद मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं फाइट कर रहा हूँ। तुम में सच में ताकत है। फिर वापस से वह दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन इस बार वह क्रिएचर एकदम आसानी से क्लाउस को उड़ा देता है। फिर यहाँ पर वह तीनों लोग आजाद हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वॉच आजाद हो जाता है तो वह घर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में ब्लैक दिख जाता है। वह उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वह अपनी बहन के पास जा रहा होता है। फिर यहाँ पर जैसे ही ब्लैक हॉस्पिटल उतरता है तो वह वॉच से कहता है कि तुम हमेशा मेरी बहन व्हाइट के अच्छे दोस्त बने रहना, हमेशा उसका ख्याल रखना। यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक, व्हाइट और उसकी फैमिली फंसे हुए हैं और उनके चारों ओर ब्लू कलर की लाइट है। फिर यहाँ पर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जैप को देखते हैं जो कि एक जगह से बार बार खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसे वहाँ की रिसेप्शनिस्ट काफी पसंद आ गई होती है और इसी के कारण कुछ टाइम में वह काफी मोटा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही भयानक हमला होता है जिसमें सभी लेब्रा के लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। हमले की जगह जाकर वह देख रहे हैं कि वहाँ पर दो ब्लड ब्रीड फाइट कर रहे हैं, तो इसमें से वह एक ब्लड ब्रीड के सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन फाइट के बीच में वह लोग देखते हैं कि जिस ब्लड ब्रीड के सपोर्ट में वह थे वह खुद गद्दार निकला, वह जैप के पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर सारे के सारे टीम मेंबर उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ से दूसरा खतरा आने लगता है। सामने वाला ब्लड ब्रीड अपने आप को रीजनरेट कर रहा था। यहाँ पर पूरी टीम में काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर वह किसको रोके। यहाँ पर दूसरी साइड वाला ब्लड ब्रीड जैप को पकड़ के लाता है और अपने एक हाथ से उसको हरा देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका वहाँ पर सिर्फ हार्ट बचता है। यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि वह खतरनाक वाला ब्लड ब्रीड और कोई नहीं बल्कि यह ब्लड बैटल गॉड है। यहाँ पर उनको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसकी वजह से उन्होंने जैप को पकड़कर ट्रांसलेशन शुरू किया और ऐसा बोला कि वह लोग किसी काम के नहीं हैं। यहाँ पर मास्टर जैप को चैलेंज करता है कि अगर तुमने इसके हार्ट को खत्म किया तो तुम लेब्रा के मेंबर बने रह सकते हो, वरना तुम्हें यहीं कहीं मार दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जैप उस हार्ट पर हमला करने लगता है। दरअसल उस हार्ट की 6 आंखें होती है, जिस वजह से वह अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पर काफी देर स्ट्रगल करने के बाद जैप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक बार में हार्ट के 2 टुकड़े कर देता है।
फिर आगे हम देखते हैं कि वह कॉल पर बात करता है और एक लड़की ने उसे बुलाया है। फिर वह कहीं चले जाता है। फिर अगले सीन में हम ब्लैक और व्हाइट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक व्हाइट को बताता है कि वॉच मुझसे ऐसा कह रहा है कि उससे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर उससे कब मिला हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैं तो पहली बार ही उससे मिला था। यहाँ पर व्हाइट उससे बताती है कि इतना कुछ मत सोचो। फिर अगले सीन में हम एक और हार्ट को देखते हैं जो कि काफी ही अजीब था, क्योंकि उसके पास बॉडी ही नहीं थी और वॉच को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इसे मारे तो मारे कैसे। इनमें हम देखते हैं कि ब्लैक अपने जैसा ही एक लड़के के साथ मुर्दों के ढेर के पास खड़ा होता है। वहाँ पर कुछ शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज कर लेते हैं। और इसी समय में हम एक और प्लेन को देखते हैं जिसमें कोई बैठा होता है। उसकी बाहर की तरफ उसी ब्रेन की बॉडी होती है जिसको वॉच मारना चाहता था। दरअसल यहाँ पर जैब उसी बॉडी को रोकने गया था। फिर यहाँ पर हम प्लेन के अंदर से एक हाफ ह्यूमन को देखते हैं जिसका नाम होता है जेड। उसको भी वही बॉडी चाहिए होती है, लेकिन वह नाकाम रहते हैं और बॉडी और हार्ट एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक बहुत ही भयानक रूप सामने आता है। फिर यहाँ पर वह लोग टीम वर्क का यूज करते हैं और नई बनी हुई बॉडी को मार देते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट बाहर घूम रही होती है। तभी उसको अचानक से दिल में दर्द होता है और वह चीखते हुए वहीं पर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉडी को मारने के बाद मास्टर जेड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे लिब्रा का मेंबर बना देते हैं। फिर हमें यहाँ पर कोई अलग सा सीन दिखाया जाता है जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों किसी जगह पर होते हैं। व्हाइट के हाथ में गन होती है और वह भागते हुए ब्लैक के पास आ रही होती है। जैसे ही उसके पास पहुंचने वाली होती है, वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक ब्लू लाइट चमकने लगती है और उस लाइट से ब्लैक कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी का यूज कर लो, लेकिन मेरी बहन व्हाइट की बॉडी को छोड़ दो। फिर यहाँ पर वह ब्लू कलर की लाइट ब्लैक की बॉडी में एंटर कर जाती है। तभी यहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अभी हम ब्लैक को देखते हैं जिसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई है। वह अपनी बहन के पास हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी तबीयत पूछने के बजाय वह उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त की आंखें ला कर दो। यहाँ पर यह सब सुनने के बाद व्हाइट को अपने बचपन की कुछ चीजें याद आने लगती है। यहाँ सीन कट होता है। फिर यहाँ पर हम वॉच, जेड और जैब को देखते हैं। वो तीनों साथ में लंच कर रहे होते हैं, लेकिन लंच शुरू होने से पहले ही उनके ऊपर एक भयानक सा हमला हो जाता है और उनका लंच खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी भयंकर लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ग्रीन कलर की लाइट के अंदर लोग बातें कर रहे हैं कि जब जादुई गेट खुला था तब वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि सभी ब्लड ब्रीड यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, कुछ ही आ पाएंगे। दरवाजे के ऊपर एक सील है जो सारे ब्लड ब्रीड को आने से रोकती है और उसका बने रहना जरूरी है, लेकिन कोई एक बंदा तो जरूर है जिसके पास वह सील तोड़ने की पावर है। यहाँ पर हमें आगे पता चलता है कि ब्लैक वही है जो सील को तोड़ना चाहता है और अगर वह सफल हो गया तो काफी भयानक ब्लड ब्रीड यहाँ पर आने लगेंगे और धरती को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा और इसी की वजह से ब्लैक को रोकना काफी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि व्हाइट के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन यह चीज ब्लैक को नहीं पता और वह हर जगह ढूंढता है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि व्हाइट वॉच से मिलने जाती है। फिर वह लोग एक चर्च में जाते हैं। यहाँ पर व्हाइट उससे कहती है कि आज मैं प्रेयर करने आई हूँ, तो वह उससे कहता है कि आखिर किसके लिए चर्च में प्रेयर करने आई हो। यहाँ पर व्हाइट उससे कहती है कि तुम्हारे लिए। यहाँ पर आगे वॉच कुछ भी समझ पाए इससे पहले वह दूसरी पर्सनैलिटी वाला ब्लैक वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ब्लैक कहता है कि वह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए प्रेयर कर रही है। फिर व्हाइट अपना असली मकसद बताती है और वॉच को कहती है कि तुम अपनी आंखें मुझे दे दो। फिर एक चश्मा उसे देती है जिसकी वजह से उसकी आंखों में बहुत दर्द होता है और वह उसकी आंखें निकाल लेती है। यह वही जादुई आंखें थी जिसकी मदद से लिब्रा की इसने बहुत हेल्प की थी और ये आंखें जैसे ही ब्लैक को मिलेगी वह सील को बहुत जल्द ही ढूंढ पाएगा। फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट का पास देखते हैं जहाँ पर बचपन से ही ब्लैक के पास साइकिक पावर थी, लेकिन वह सही से उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। वहाँ पर व्हाइट को पिक्चर्स क्लिक करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन एक दिन उसका कैमरा उसके क्लास के कुछ बच्चों ने छीन लिया। यहाँ पर ब्लैक उसे देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह कैमरा छुड़ाने के लिए जाता है, लेकिन तभी सारे बच्चे वह कैमरे को पानी में फेंक देते हैं। और ब्लैक भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसकी वजह से तैरना न आने के बावजूद भी वह पानी में कूद जाता है। फिर सीधी उसकी आंखें खुलती है एक हॉस्पिटल में। यहाँ पर व्हाइट उससे कहती है कि पता नहीं किसने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम मर जाते। इसके बाद उसके साथ वह ब्लू लाइट वाला इवेंट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लैक ने वॉच की आंखें ले ली होती है और उसी की आंखों की मदद से वह सील का पता लगाने की कोशिश करता है और कुछ ही टाइम के बाद उसे पता चल जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि व्हाइट है। और व्हाइट के दिल में बार बार दर्द होने का कारण भी यही था, वह एक सील थी।
यहाँ पर ब्लैक उसे वही पुराने चर्च में ले जाता है और उससे कहता है कि आई लव यू सिस्टर, और उसको दिल में गोली मार देता है और सील निकाल लेता है। लिब्रा के पूरे ग्रुप को पता चल जाता है कि व्हाइट एक सील थी और इसी की वजह से वह जिंदा थी। फिर यहाँ पर सभी लोग वॉच को ढूंढने निकल पड़ते हैं और यहाँ पर क्लाउस ब्लैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक को देखते हैं जो कि पूरी दुनिया में चेंज कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर लिब्रा को पता चल गया था कि सील ब्लैक को मिल चुका है और वो दुनिया को तबाह करने में लग गया है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉच को देखते हैं जहाँ पर उसका दोस्त मंकी वहाँ पर आकर उसे व्हाइट का कैमरा देता है, जिसकी फुटेज देखने के बाद वह तुरंत ही कहीं जाने लगता है। दरअसल यहाँ पर सभी लोग ब्लैक के पास जा रहे होते हैं ताकि वह उसे रोक सके और वह ब्लैक के पास पहुंचते ही अटैक कर देते हैं और काफी देर तक यही चलता है। फिर हम देखते हैं कि वॉच ब्लैक के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी बहन की फुटेज दिखाता है। इसकी वजह से उसके अंदर से जाने लगती है और उसके बाद ब्लैक के अंदर का सीन वापस से व्हाइट के अंदर जाने लगता है, जिसकी मदद से ब्लैक के अंदर से वह दूसरी पर्सनालिटी निकल जाती है और पूरी दुनिया तबाह होने से बच जाती है। यहाँ पर पूरी टीम और साथ में क्लाउस भी वॉच को शाबाशी देते हैं क्योंकि उसने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था। और हम खुशहाल दुनिया को देखते हैं और इसी के साथ पार्ट 2 और यह एनिमे की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।